तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा जो सीट मैंने बनाया है एक्सेल में बनाया है, और इस तरह का सीट आप किसी कंपनी के बिल बुक पर देख सकते हैं। कई तरह से बिल काटे जाते हैं, जैसे मैनुअली पेन से काटे जाते हैं बिल बुक पर, या फिर किसी कंप्यूटर की मदद से, किसी सॉफ्टवेयर जैसे टैली हो गया या फिर फॉक्स प्रो का सॉफ्टवेयर बिल को बनाया जाता है, काटा जाता है। तो यह ज़रूरी नहीं है कि बिल को मैनुअली काटा गया है हाथ से पेन से, या फिर किसी कंप्यूटर की मदद से, किसी सॉफ्टवेयर की मदद से जैसे टैली या फिर फॉक्स प्रो के किसी सॉफ्टवेयर से काटा गया। ये ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी यह होता है कि इसमें क्या क्या लिखना ज़रूरी होता है, कौन सा चीज़ कहाँ पर लिखा जाता है, किस पे क्या डाला जाता है, टैक्स वगैरह किस तरह से फिल किया जाता है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होता है। पार्टी का नेम वगैरह कहाँ लिखा जाता है, ये सारे डिटेल ज़रूरी होता है। यदि आप यह समझ लेंगे, जान जाएंगे कि कौन सा डिटेल कैसे फिल किया जाता है, भरा जाता है, तो यदि आप कंप्यूटर पर काटिए या फिर मैनुअल पेन से काटिए, आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ डिटेल फिल किया जाता है। तो देखिए, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले जो ऊपर का हेड है, ये सारा डिटेल यह आपको पहले से फिल मिलेगा, मतलब इसे फिल करने की ज़रूरत नहीं होता। सबसे पहले फिल किया जाता है इनवॉइस नंबर। यदि आप मैनुअल बिल बुक पे काट रहे हैं तो आपको यहाँ पर इनवॉइस नंबर पेज बाय पेज मिल जाता है। इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। डेट टाइम ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, या फिर यदि आप पेन से लगा रहे हैं तो फिर आप पेन से बिल बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। साथ में स्टेट कोड पहले से प्रिंटेड होता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा पार्टी को, कि किस पार्टी को अपना कंपनी का माल भेज रहे हैं या फिर भेजने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पार्टी के नेम वगैरह डिटेल लिखना होता है या फिर टाइप करना होता है, जैसे MS जनता ट्रेडर्स, अनुराग, कोई भी कंपनी का नाम हो गया। यहाँ पर मैं क्या फंक्शन सेट किया हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर GST सेलेक्ट करूँगा, किसी कंपनी का मान लीजिए कि मैंने GST नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिक उसका नेम, एड्रेस, सारा कुछ फिल हो जाएगा। तो यह कैसे फिल किया जाता है, यदि आप इस वीडियो में 1000 तक लाइक पहुंच गया फ्रेंड्स, तो मैं पूरा फंक्शन बताऊंगा कि किस तरह से मैं इसको बनाया हूं, कि मैं यहां पर GST नंबर सेलेक्ट कर रहा हूं और पूरा डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जा रहा है। सबसे पहला स्टेप यह हुआ कि हम बिल पर उस कंपनी का नाम लिखेंगे, GST नंबर लिखेंगे जिस कंपनी को अपना माल भेज रहे हैं। उसके बाद में आ जाता है फ्रेंड्स व्हीकल नंबर, जिस गाड़ी से आप माल को भेज रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा रूल्स नहीं था, अब जाके ज़्यादा रूल्स हो गया कि जिस गाड़ी से आप माल भेज रहे हैं, जिस लॉरी से है, चाहे तो फिर ट्रक से भेज रहे हैं या फिर छोटी कोई टेम्पो से भेज रहे हैं, तो आप उसका व्हीकल का नंबर टाइप करना होगा। जो भी जैसे PV10 करके जो भी नंबर होता है आप उसको टाइप कर दीजिए, लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपको गाड़ी का नंबर लिखना होता है। साथ में प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह डाल दीजिएगा। और ट्रांसपोर्ट, यदि कहीं स्टेट से बाहर भेज रहे हैं, किसी ट्रांसपोर्ट का मदद ले रहे हैं आप, तो ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर डिटेल फिल करना होता है। यहाँ पे आते हैं नीचे, सबसे मेन डिटेल यहाँ पर फ्रेंड्स हमें डालना होता है आइटम, कि हम कौन सा आइटम को सप्लाई कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो यहाँ पर आइटम जैसे हो गया, हम यहाँ से बोल्ट भेज रहे हैं। और फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा कि आज के डेट में यदि कोई भी प्रोडक्ट को बाहर भेजा जाता है, किसी कंपनी को भेजा जाता है, तो उसका एक HSN कोड होता है। वो कोड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या सामान बनते हैं। जैसे आप कोई HSN कोड को लीजिएगा, उसको गूगल भी कीजिएगा, तो आपको उसमें बता देगा कि इस HSN कोड के अंदर इतने सारे प्रकार के सामान आते हैं, माल आते हैं, या फिर कोई भी कैटेगरी के पार्ट्स आते हैं। 7318 जैसे सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर लिस्ट पर जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आ जाता है, तो इसका HSN कोड इतना है। अब डिपेंड करता है क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो इस कंपनी से जो माल भेजा जाता है बाहर, वो बैग के रूप में भेजा जाता है, कि एक बैग में कितना पीस है, वो तो चलिए अंदर की बात है कंपनी में, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ से हम 20 बैग भेज रहे हैं, तो 20 बैग में एक बैग का रेट क्या है, तो एक बैग का रेट मान लीजिए कि 5000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा कि टोटल इतना रुपया बन गया। और भी ऐड करना हो तो क्लिक करके ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखा हूँ मैं, यहाँ से देखिए जैसे स्क्रू कर लिया, HSN कोड सेम होता है स्क्रू का भी, और यहाँ से ये 10 बैग है और उसका 10 बैग का रेट है, मान लीजिए कि 1000 रुपये एक बैग का रेट है, तो यहाँ पर अमाउंट बन गया। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं कि एक साथ में आप इतने कैटेगरी का माल किसी कंपनी को भेज रहे हैं। ये टैक्स इनवॉइस के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो अब हम इसे डाउन करते हैं। डाउन करने के बाद में देखिए यहाँ पर डिटेल होता है अपने कंपनी का। हम जब मान लीजिए अपने कंपनी से किसी को माल भेज रहे हैं, तो अपने कंपनी का पूरा डिटेल होता है जो आपके बिल बुक पर पहले से प्रिंटेड होता है। ये डिटेल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर टोटल होके आ जाएगा। टोटल होने के बाद में आपको ध्यान देना है कि यदि आप अंदर स्टेट में, मतलब कि अपने स्टेट के अंदर में माल को सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर SGST और CGST लगता है। यदि कोई नट वगैरह है तो आपको पता होना चाहिए
कि 9% लग रहा है कि 4 के क्या क्या परसेंट लग रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि हमारे जो माल का जो हमारा जो प्रोडक्ट है उस पर कितना परसेंट टैक्स लगता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मेरे पास यहाँ जो लगने वाला 9% लगता है, तो SGST और यहाँ पर CGST 9%। तो 9% का वैल्यू आ गया 999 रुपये, और टोटल यहाँ पर बन गया ग्रैंड टोटल यहाँ पर 1,29,800 रुपये। फ्रेंड्स, यदि IGST लग रहा है तो SGST और CGST नहीं लगता है। यदि मान लीजिए कि आप यहाँ पर IGST फिल कर देते हैं 18%, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। इसका मतलब कि मान लीजिए कि मैं लुधियाना में हूँ और यूपी में या बिहार में या राजस्थान में माल भेज रहा हूँ, तो यहाँ पर IGST लगेगा। SGST और CGST हट जाता है, तो सिर्फ IGST लगता है, तो यहाँ पर 18% लग जाता है। बात लगभग होता है वही, लेकिन हमें फिल IGST करना होता है। तो इसको मैं डिटेल डिलीट कर देता हूँ और मैं 9% यहाँ से लगा लेता हूँ। देखिए, उसके बाद में देखिए यहाँ पर टोटल आ गया कि इतना टैक्सेबल अमाउंट बनता है। उसके बाद में आपको बिल पे सिग्नेचर करा लीजिए ऑनर का, और उसके बाद में इसको काट कर गाड़ी वाले को पकड़ा दीजिए, अपने पास भी रख लीजिए। फ्रेंड्स, यदि आप ऑफलाइन अपने बिल बुक पर या फिर टैली एक्सेल किसी में भी बिल काट रहे हैं या फिर ईवे बिल ऑनलाइन काट रहे हैं, तो आपको 2-3 बातों का ही ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कि आपका इनवॉइस नंबर क्या है। सेकंड में आता है कि आप किस पार्टी को माल भेज रहे हैं। यदि जिस पार्टी को माल भेज रहे हैं बाकायदा सही से उसका नाम, साथ में GST नंबर और एड्रेस वगैरह मेंशन कर दीजिए। उसके बाद में आता है व्हीकल नंबर। यदि आप ईवे बिल काट रहे हैं तो व्हीकल नंबर लास्ट में आता है, लेकिन आप किसी बिल बुक पे काट रहे हैं तो व्हीकल नंबर ऊपर ही आ जाता है। तो साथ में आता है आपका प्रोडक्ट को बाकायदा बहुत बारीकी से ध्यान रखना होता है कि यदि हम जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं वो प्रोडक्ट का कोड जो HSN कोड है बिल्कुल सही भरा गया हो, कितना क्वांटिटी है या क्या वेट है बिल्कुल सही भरा गया हो, और कितने का है मतलब कितने रुपए का माल है वो टोटल बिल्कुल सही भरा गया हो। साथ में ध्यान रखना होता है कि हम जो माल भेज रहे हैं यदि हमारे स्टेट के अंदर में है तो SGST और CGST लगता है, जो कि 9% या फिर 18% जो भी बनता है उसका टैक्सेबल अमाउंट। तो साथ में यदि हम अपने स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं तो हमारा सिर्फ एक IGST लगता होता है। ये टोटल मिलाकर कितना रुपये बनता है ये भी शो कराया जाता है, और साथ में कंपनी का सिग्नेचर और स्टम्प तो लगाना ज़रूरी है। तो 2-3 बातों का ही ध्यान रखना होता है। फ्रेंड्स, यदि आप इसको समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए टाइम ऑफिस में काम करना या फिर बिल वगैरह काटने के लिए। ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स जो मैंने इनवॉइस बनाया है, टैक्स इनवॉइस एक्सेल में बनाया है। यदि इस वीडियो पे 1000+ लाइक रहा तो मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसे डिजाइन किया जाता है, इसमें किस तरह से फार्मूले को लगाए जाते हैं और इसको किस तरह से ऑटोमेटिक किया जाता है। ऑटो सेव हो जाएगा, ऑटो इनवॉइस चेंज हो जाएगा,